हाय पिप्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे नेक्स्ट पार्ट लाओ। सो हियर आई एम। आज हम बात करेंगे ना कि सप्लाई डिमांड जोन में प्राइस एक्शन क्या होता है। मतलब जब पहली बार मार्केट सप्लाई और डिमांड जोन को टच कर रही होती है ना, तो कैसा मूव आता है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और हमें कैसे रिएक्ट करनी चाहिए, वो हम समझते हैं। अब देखो ना, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला कि आजकल के टाइम पे इतना सारा फेक सप्लाई डिमांड है कि तुम कैसे एश्योर हो सकते हो कि किसमें मेरे को एंटर करना चाहिए और क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए सो दैट आई विल अवॉइड सम फॉल्स ब्रेकआउट्स इन फ्यूचर। और जब भी तुम एंटर कर रहे हो तो देखो, इसमें ना बहुत तुम्हें कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो उसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताया हूं कि कौन सा सप्लाई और डिमांड जोन फेक होता है, कौन सा रियल होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। तो तुम्हारे लिए मैं एक काम आसान करता हूँ। देखो, जो भी मैं चीज बताऊंगा ना इन फ्यूचर, पहले तो बेसिक से देखा करो वीडियोस को कि उसमें देखो कि रिफाइन कैसे करते हैं, कौन सा जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर फिर जब मार्केट अप्रोच करेगा तो प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये बताने वाला हूं। तो मेरे उस वीडियोस में से जो मैं बताया हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, उनमें फिर प्राइस एक्शन कैसा होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी जोन में घुस के प्राइस एक्शन क्या होता है मैं ये बता रहा हूं, नहीं, जो ऑलरेडी रिफाइंड जोन्स होते हैं उसमें से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से वीडियोस देखो तो समझ में आएगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब दो टाइप की चीजें होती है। ठीक है, एक होता है जो ट्रेंड के अंदर ही तुम्हें जो सप्लाई डिमांड बनती है, उसमें कहानी थोड़ा सिंपल होता है, बट कहानी ट्रिकी होता है कि जब ट्रेंड घूम के आ रही होती है कोई बड़े डिमांड जोन में। ठीक है, समझ नहीं आ रहा हो क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जांपल दिखा तो समझ में आएगा। देखो, एक तो ऐसा होता है कि अगर तुम्हें एक ट्रेंड में चल रहा है डिमांड जोन की, ऐसा कुछ एक ट्रेंड है, इसमें कहीं डिमांड जोन मिला तो कुछ कर लिए, फिर इसमें कुछ डिमांड जोन मिला, इसमें कुछ कर लिए, फिर यहाँ। तो ये होता है ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है ना, ये तो लोअर टाइम फ्रेम का चीज है। हायर टाइम फ्रेम पे समझो ये सेम जो तुम्हारा वेव है, ये तुमको ऐसा दिख रहा होगा, एक सिंगल इंपल्स मूव ऑन ए हायर टाइम फ्रेम। अब समझो जरा, अब ट्रिकी चीज आती है ना कि इस हायर टाइम फ्रेम का जो डिमांड होगा मेन, और जो मार्केट फिर यहाँ अप्रोच कर रहा होता है ना, इसको ऐसा करके ट्रेंड चेंज कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे कहानी थोड़ी बदलती है, क्योंकि ये डिमांड जोन काफी मेजर डिमांड जोन है। तो मतलब मैक्सिमम मूव यहीं से आने वाली है। ये सब तो फिर भी छोटे छोटे मूव्स है कि ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के छोटे छोटे मूव्स है, लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम का नेक्स्ट इंपल्सिव मूव होगा उसके लिए तो यहाँ से मेन मेजर मूव आनी है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग ताक लगाए बैठे होते हैं कि उनको ये बड़ा वाला मूव कैच करना है। ये समझ में नहीं आएगा, रिपीट करना दोबारा वीडियो स्टार्टिंग समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट होगा ना हायर टाइम फ्रेम का, विच इज लाइक दिस, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद उन लोगों को ये वाला मूव कैच करना है, हायर टाइम फ्रेम का इंपल्स। ठीक है, तो मैं क्या बताया था पहले भी कि अगर कोई भी चीज मैक्सिमम लोग करना चाहते हैं वो चीज मार्केट में रेस्पेक्ट नहीं होती है। तो बताता हूं मैं यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो। पहली बात तो आजकल के टाइम पे अगर तुम एसएमसी ट्रेड कर रहे हो फिर तो तुम्हारा अपना मेथड्स होगा ही, उस पर आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग। बट अगर तुम प्राइस एक्शन कर रहे हो तो तुम्हारे पास कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और तुम ऐसे तो एंटर बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए। अब देखो, मैं बता रहा हूँ ना कि ये मैक्सिमम टाइम तुम लोग को देखने को मिलेगा, और इस चीज को एसएमसी में इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है समझो जरा। पहला टच जो होता है ना किसी भी मेजर लेवल का, उसमें हमेशा फेक मूव आती है, हमेशा फेक मूव आती है। क्या होती है कि तुमको यहाँ से रिएक्शन तो आएगा, नो डाउट, पहला टच में रिएक्शन आएगा तुमको, लेकिन वो रिएक्शन होता है मैनिपुलेटिव। वो इनवाइट कर रहा होता है बायर्स को कि देखो तुम इंतजार कर रहे थे कि मार्केट इस डिमांड जोन को आए, टच करे, यहाँ से उठे, देखो हम उठ रहे हैं, तुम हमको लॉन्ग करो। ये होता है मार्केट का चाल। क्या करेगा, लोग लॉन्ग करता है। अब जरा एक बात बताओ, जो लोग लॉन्ग कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस ऑब्वियस रीजन इस लो के नीचे होगा, राइट। अब मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस जमा हुआ, फिर क्या होता है, मार्केट इनका एसएल खा जाता है। उसके बाद इधर या तो रिवर्स करेगा या से यहाँ पे अपना स्ट्रक्चरिंग ब्रेक करके नीचे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, वो तो बात की बात है, कंफर्मेशन लेने आती है हम लोग को। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो वो आपको पता होगा क्या करना है। ठीक है, अब देखो एक बात, तुम्हें सिंपल स्टेप्स बताऊं। पहला, टच में एंटर मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटजी एनीवेज रिवॉल्व होता है वो होता है कि ट्रेंड लाइन, जहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, कोई लिक्विडिटी ग्रैब का होगा कॉन्सेप्ट, तो वो करेंगे। ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहाँ पे तुमको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि तुम डिमांड जोन पे भी लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको देख के कुछ करना नहीं है। एक ट्रेडर को हर कुछ आनी चाहिए कि किस सिचुएशन में हमको कैसे एक्ट करनी है। तो पहला जो पंप आता है ना, उस पर एंटर मत करो, वेट करो कि प्रीवियस लो का ब्रेक करे, उसके बाद कुछ मूव आए। ठीक है, तो जरा इस एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, जीबीपी कैट का पेयर है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब देखो यहाँ पे तो आराम से डिमांड जोन पे मार्केट मिटिगेट करते हुए ऊपर जा रहा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मार्केट ये रिवर्स कर रहा है ना यहाँ से, तो अब ये जो डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ पे सब कोई बैठ के ना वेट कर रहा होगा कि लॉन्ग करेगा। ठीक है, ऊपर से जरा एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। जो वो ट्रेडर जो लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं उनका भी यहाँ पे क्या होगा, एसएल जाएगा। क्यों, जरा देखो, एक तो यहाँ पे जितने भी लोग था उनका एसएल गया यहाँ से,
उसके बाद मार्केट यहाँ पे पंप दिया, ये था बायर्स को इन्विटेशन कि देखो हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं कि तुम मेरे को लॉन्ग करो। उनका एसएल कहाँ होगा? फॉर ऑब्वियस रीजन इसके नीचे। टारगेट कुछ ऊपर रख सकते हैं वो लोग कि चलो यहाँ पे रिवर्सल का वेट करके, हो सकता है जो रिवर्सल ट्रेडर्स है वो ऊपर रखेंगे टारगेट। एंड जरा नोटिस करो कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स फॉर्म द लिक्विडिटी ऑफ बायर्स, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सारे का सारा लिक्विडिटी ले गया। जो बड़ा कैंडल्स होता है ना, वो लिक्विडेशन होने के बाद या तो लिक्विडिटी के ड्यूरेशन में बनती है जब उसको ग्रैब कर रहा होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लिक्विडेशन अगर इन्वॉल्व है तो बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स को इन्विटेशन था, उसके बाद देन बूम नीचे आ गया। तो सप्लाई डिमांड ट्रेड करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम उसको सिर्फ सप्लाई डिमांड कर ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तुमको कंबाइन करना पड़ेगा मल्टीपल थिंग्स। तो अब इसका क्या मतलब, इसको तुम कैसे अब ट्रेड कर सकते हो? चलो हम ये तो बता दिए कि क्या नहीं होता है, बट क्या होता है और कैसे करना चाहिए, जरा इस पे बात करते हैं 1 मिनट। पहली बात तो तुम्हें फर्स्ट इस पे तो एंटर करना ही नहीं है। तुम्हारा एंट्री क्या होगा? तुम्हारा होगा एंट्री रिवर्सल पे। तुमको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे टाइम पे मल्टीपल चीज देखो, हमेशा नया कंडीशन होता है। जरा देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो मार्केट नीचे लाया है, राइट? इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब डू यू रियली एक्सपेक्ट कि यहाँ से मार्केट ऐसा जाएगा? सोचो जरा, अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना है तो उसको देना पड़ेगा वी शेप रिकवरी। और वी शेप रिकवरी का हम बात किए हैं तुम्हारा फेक ब्रेकआउट्स वाले वीडियो में, आई बटन पे डाल देंगे हम, ठीक है? वी शेप रिकवरी मतलब वी शेप तभी होती है ना जब लिक्विडेशन होती है, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी या मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन इज इक्वल टू लिक्विडेशन। बट यहाँ पे तुमको दिख रहा है वी शेप रिकवरी है नहीं, स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा है। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्स करेगा? यहाँ पे दिख रहा है कि बायर्स की इन्विटेशन है, यू विल सिंपली शॉर्ट। तुमको पता है कि यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो ये वापस से कंटिन्यूएशन होगा, जो कि मैं बताया हूँ फेक ब्रेकआउट वाले वीडियो में। तो सारे वीडियोस को कंबाइन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसी चीज को ना एसएमसी में इंड्यूसमेंट बोलते हैं कि यहाँ से जो फेक मूव अप आता है ना, तो उससे क्या होता है कि बायर्स ट्रिगर होते हैं कि यहाँ पे बाय ऑर्डर्स करना है, और फिर ये प्रीवियस लो को लेता है, उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। सेम वर्क्स फॉर सप्लाई जोन एज वेल, कि यहाँ से ऐसा कुछ होगा। देखो यहाँ से पहला एक फेक मूव आएगा कि यहाँ पे देखो हम सेल हो रहे हैं, मार्केट दिखाएगा कि देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल्स बन रहा है, सारे शॉर्ट सेल्स का ऐसा इसके ऊपर रहेगा, एंड देन अगला ऐसा हो जाएगा। एग्जांपल देखो, समझ में आएगा, ठीक है? अब मैं तुमको एक कंडीशन बताता हूँ जो सबसे बेस्ट होता है। ऑल्दो मैं तुमको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया नहीं, बट उसके टर्म्स में नहीं समझाऊंगा, सप्लाई डिमांड के टर्म में समझाता हूँ मैं तुमको, ठीक है? जानते हो सबसे बेस्ट कंफर्मेशन क्या होती है? देखना, तुम नोटिस करना ये बात। तुम या तो उसको पिन बार बोलो, मैं तो इसे बुलिश इनगल्फिंग बोलूंगा, चाहे कुछ भी बोल दो, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा है ना कि चलो ये जोन है, ये तुम्हारा है ग्रीन कैंडल और ये तुम्हारा एक विक, बड़ा सा विक, ये अगर तुमको दिखता है ना, देन यू कैन बी वेरी एश्योर दैट मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम हियर। क्यों? क्योंकि इसको तुम पिन बार बोलो या फिर बुलिश इंगल्फिंग बोलो, इंगल्फिंग के लिए एक और कैंडल आता है, बट तुमको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? अगर कुछ यहाँ पे ऐसा बनता है, या मे बी तुम्हारा ये बना दे, नहीं तो फिर कुछ ऐसा बना दे, एक कैंडल, और एल्स उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल, जो कि तुम्हारा अगर नोटिस करोगे तो एक डिमांड जोन बन जा रहा है यहाँ पे। वैसे कैंडलस्टिक वाला भी अगर वीडियो चाहिए जो मैं पैटर्न यूज करता हूँ तो फिर कमेंट कर दो, नीचे बता दूंगा। ये देखो, अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है ना, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है रिवर्सल का। क्यों? जरा समझो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्राइस नीचे आके सेलर्स को इनवाइट किया, लेकिन शार्प रिजेक्शन आ गया बायर के साथ, और क्लोजिंग तुम्हारे जोन के अंदर। हम तुमको 10 बार बताएं कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जोन में। अगर तुम्हारा ये सप्लाई या डिमांड जोन है, ठीक है, मैटर नहीं करेगा मार्केट कितना नीचे आए, अगर तुम्हारा क्लोजिंग तुम्हारे जोन के अंदर हो रहा है और विक तुम्हारा चाहे कितना बड़ा हो, दैट सिंपली मींस दैट योर जोन इज स्टिल एक्टिव। फर्दर इट मींस दैट योर जोन इज इवन मोर कंफर्मेटिव, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि बायर्स आर सिटिंग हियर, सो यहाँ से तुमको अच्छा सा रिएक्शन आ सकता है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैं कल खुद ट्रेड लिया था। जरा ये देखो, ये मेरा कल एंट्री था। क्या हुआ कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है एक डिमांड जोन है। उसके बाद ये देखो, जब मार्केट पहला अप्रोच किया, जरा एक बार लोअर टाइम फ्रेम में समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। जब मार्केट पहला पुश आया यहाँ पे, तो देखो तुमको यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ये बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है? ये यहाँ पे ट्रैप करने के लिए बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म हुआ था। ऑल्दो ये रिएक्शन उतना बड़ा नहीं है क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम पे तुमको अच्छे से दिखेगा, बट देखो ये ना ट्रिगर किया होगा बहुत सारे बाय ऑर्डर्स, ये क्योंकि ये पहला टच था। पहला टच होने के बाद ये पहला ग्रीन कैंडल प्लस बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म किया। यहाँ पे आई बेट यहाँ पे मैक्सिमम लोग एंटर करके एसएल इसके नीचे रखे होंगे, जो भी एसएमसी वाले हैं, और टारगेट ऊपर। उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया ना। बट एनीवेज तुमको मैक्सिमम जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको ऐसा दिखेगा कि यहाँ से एक ऊपर मूव आएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसा होगा, फिर इसको खाएगा। एनीवे दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, बट आई एम शोइंग यू वो कैंडल्स वाला कि कौन सा कंफर्मेशन होता है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट नोटिस करो इस डिमांड जोन के नीचे में आके लिक्विडेशन लिया है यहाँ पे, है कि नहीं? क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या होते हैं कि डिमांड जोन के एंट्री पे एंटर करते हैं, उनका एसएल नीचे होता है एकदम सट के, और एनीवेज इतना पास आएगा तो तुम्हारे स्प्रेड से भी कट ही जाता है। तो इस डिमांड जोन का लिक्विडेशन हुआ यहाँ पे। उसके बाद जरा इस कैंडल को देखो, कितना शार्प, यहाँ पे तुम पिन बार कह दो या फिर बुलिश इंगल्फिंग, कितना शार्प रिजेक्शन बायर्स के साइड से। उसके बाद अगला देखो बुलिश बनाया,
मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ, एसएल यहाँ पे 1:3 का, इस रेजिस्टेंस पे 1 आवर का टारगेट था, इजिली अचीव्ड। अब ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली डिमांड जोन पे लिया हूँ, मेरे पास बहुत सारी कंफर्मेशन थे कि ये हायर टाइम फ्रेम का कंटिन्यूएशन है, ठीक है, बट आई एम सिंपली शोइंग कि क्या होता है वो कंफर्मेशन, ठीक है। ये जरा खुद से ट्राई करो, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछो या इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प। और इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट देन सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही बहुत प्रीमियम कंटेंट तुमको एकदम फ्री में मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।